हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश राइम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अनीता देसाई, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, उनके जीवन और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करूंगी। जो कि ये वीडियो जो कि अपने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अनीता देसाई के बारे में अच्छे से जानने से पहले उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले उनका फैमिली बैकग्राउंड। अनीता देसाई वाज बोर्न ऑन June 24, 1937 इन मसूरी, इंडिया। मसूरी में उनका जन्म हुआ था। इन अ डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी फैमिली दैट इंक्लूड्स हर मदर अ जर्मन प्रोफेसर। उनकी जो मदर थे वो जर्मन से थे, मीन्स जर्मन प्रोफेसर थे। एंड हर फादर अ बंगाली बिजनेसमैन। और उनके फादर क्या थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, जो कि बिजनेसमैन थे। इसलिए उनके लाइफ में, उनके घर में, मींस जर्मनी और इंडिया दोनों का इन्वायरमेंट क्या था, मिक्स था। इंस्पिरेशन, ग्रोइंग अप इन अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट। मल्टीलिंगुअल मींस उनकी मदर जर्मन थी और फादर क्या थे, बंगाली, इंडियन बंगाली बिजनेसमैन थे। तो मींस मल्टीलिंगुअल हो गई उनकी फैमिली में, और मल्टी कल्चर भी हो गया। जर्मनी का कल्चर भी है, इंडिया का कल्चर भी है। देसाई वॉज इंस्पायर्ड बाय हर फैमिली एंड सराउंडिंग्स टू एक्सप्लोर द। उनको अब उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, उनकी फैमिली से, सराउंडिंग से, टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटल डायनामिक्स इन हर राइटिंग। मीन्स उनका ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली से उनको क्या है, बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, ताकि वो ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर कर पाए उनकी राइटिंग्स में। उनके जो नॉवेल्स हैं, उन्होंने मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में सब में यही दिखाया है कि ह्यूमन नेचर की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनकी इनर स्ट्रगल्स क्या हैं, आइसोलेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ज्यादा इस थीम्स पे उन्होंने क्या है, अपने वर्क्स को राइट किया है। आगे, एजुकेशनल जर्नी। देसाई परस्यूड हर हायर एजुकेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। हायर एजुकेशन उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में की है, कंप्लीटिंग हर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री उनकी कहाँ से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड लेटर अर्निंग अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश कहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो ये उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी इंस्पिरेशन, एजुकेशनल जर्नी और फैमिली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। आगे मैं उनकी लाइफ के बारे में कंटेंट भी डिस्कस करूंगी और थ्रू एमसीक्यू। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर वाज अनीता देसाई बोर्न। जैसे हमने डिस्कस किया है, उनका बर्थ किस ईयर में हुआ था, 24 जून 1937। द राइट आंसर इज 24 जून 1937। नेक्स्ट, व्हाट इज अनीता देसाईज फुल नेम। उनका फुल नेम क्या था, अंजना देसाई, अनिका देशमुख, अनीता मजूमदार देसाई और अनीशा कपूर। द राइट आंसर इज अनीता मजूमदार देसाई। आगे चलते हैं। विच वॉज हर फर्स्ट नॉवल। उनका फर्स्ट नॉवल कौन सा था, क्राई द पिकॉक, फास्टिंग फीस्टिंग, गेम्स एट ट्विलाइट या फिर बाय बाय ब्लैकबर्ड। द राइट आंसर इज क्राई द पीकॉक, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं। एट विच यूनिवर्सिटी डिड अनीता देसाई वॉज अ प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर रह चुकी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड अनीता देसाई कंप्लीट बीए डिग्री। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, उनकी बीए की डिग्री कहाँ से कंप्लीट हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आगे चलते हैं।
For which work did Anita Desai receive the Sahitya Academy Award in 1978? उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1978 में, ठीक है। और ये कौन से वर्क के लिए उनको मिला था? वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन या फिर बॉम्ब गार्डनर्स बॉम्बे। द राइट आंसर इज फायर ऑन द माउंटेन, जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे देखिए आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1978 में। और कौन से वर्क के लिए मिला था? फायर ऑन द माउंटेन, जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था। और उसके 1 साल बाद क्या है, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। और 2007 में इनको क्या है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप के साथ भी अवॉर्डेड किया गया था। नेक्स्ट इज, which one of Anita Desai's novels was shortlisted for the Booker Prize in 1980? मीन्स 1980 में उनका कौन सा नोवेल था जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था? क्लियर लाइट ऑफ द डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी या फिर फास्टिंग फेस्टिंग। द राइट आंसर इज क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि 1980 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इनको 3 टाइम, अनीता देसाई के 3 नॉवेल्स थे, 3 टाइम क्या है, ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी। एक तो ये देखिए 1980 में क्लियर लाइट ऑफ द डे के लिए, और नेक्स्ट इन 1984 में ये शॉर्टलिस्ट हुई थी फॉर हर फिक्शन इन कस्टडी के लिए। 1984 में इन कस्टडी के लिए, देन अगेन 1999 में ये किसके लिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी? फास्टिंग फेस्टिंग के लिए। मींस 3 टाइम क्या है, ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनीता देसाई हाउ मेनी टाइम शी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? 3 टाइम्स, 1980 में, 1984 में एंड 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नोवेल ऑफ अनीता देसाई माया द सेंट्रल कैरेक्टर किल्ड हर हस्बैंड गौतम एंड कमिट सुसाइड? वो कौन सा उनका नॉवल है जिसमें जो माया क्या होती है, सेंट्रल कैरेक्टर। हम जो जितने भी इनके नॉवेल्स देखेंगे उनमें क्या है, फीमेल कैरेक्टर क्या होती हैं, इनकी सेंट्रल कैरेक्टर होती हैं। मींस इन्हों जो प्रोटैगनिस्ट होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। कील्ड हर हस्बैंड कौन से नॉवल में है, जो अपने पति को मार देती है और खुद क्या है, सुसाइड कर लेती है पति को मारने के बाद। वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन या फिर वॉर्म गार्डनर्स बॉम्बे। यस, द राइट आंसर इज क्राई द पीकॉक। Anita Desai's novel Voices in the City is set in which Indian city? ये जो उनका नोवेल है ये किस इंडियन सिटी में सेट किया गया है? इसकी सेटिंग कौन सी इंडियन सिटी है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और चेन्नई। द राइट आंसर इज कैलकाटा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना उनके फादर एक बंगाली बिजनेसमैन थे। वो भी मीन्स उनके फादर क्या है, बंगाल को बिलोंग करते थे, इसलिए ये जो नॉवल है वॉइसेस इन द सिटी इन्होंने वहां पे कैलकाटा में क्या है, सेट किया है। नेक्स्ट, विच नोवेल बाय हर फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ एन उर्दू पोएट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज? मीन्स उनके कौन से नोवेल में उन्होंने एक उर्दू पोएट की डिक्लाइनिंग डेज को फोकस किया है? इन कस्टडी, फास्टिंग फेस्टिंग, द जिगजैग वे और बाय बाय ब्लैकबर्ड। द राइट आंसर इज इन कस्टडी। इन 1984 में पब्लिश हुआ था और जो कि बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था। इसमें उन्होंने क्या है, उर्दू पोइट और उर्दू लैंग्वेज की डिक्लाइनिंग को दिखाया गया है कि कैसे उर्दू लैंग्वेज का क्या है, पतन हो रहा है। और इसको क्या है, एक फिल्म में भी क्या है, इसको सेम नेम के साथ एक आइवरी प्रोडक्शन है जो उन्होंने फिल्म में भी इसको मीन्स इस स्टोरी को फिल्म में भी दिखाया है, जिसमें क्या है शशि कपूर, शबाना आजमी जी और ओमपुरी ने क्या है अपने रोल प्ले किए हैं।
नेक्स्ट, अनीता देसाई इज नोन फॉर हर वर्क्स प्राइमरली इन विच जेनर, वो कौन से जेनर के लिए मीन्स जानी जाती हैं, मोस्ट ऑफ कौन सा जेनर ज़्यादा यूज करती हैं मीन्स, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिक्शन या साइकोलॉजिकल नॉवल? द राइट आंसर इज साइकोलॉजिकल नॉवल। मीन्स उन्होंने नॉवल में ये न्यू यूनिक साइकोलॉजिकल नॉवल साइकोलॉजी को ऐड किया है। साइकोलॉजी ये तो आप सबको पता ही होगा, मीन्स रिलेटेड टू आवर ब्रेन, आवर माइंड। इसमें क्या है, जैसे हम बाकी राइटर्स के वर्क्स पढ़ते हैं, जैसे आर के नारायण थे, उन्होंने अपना एक इमेजिनरी प्लेस मालगुडी में, उसकी सराउंडिंग्स में, मीन्स उसमें जो कुछ भी हो रहा था उसकी हैपनिंग्स को दिखाया था। और हमने राजा राव का एक नॉवल, मेरी जो पीछे वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था, जैसे कांथापुरा में उन्होंने जो कांथापुरा विलेज है उसमें जो कुछ हो रहा है उसको दिखाया था। और इन्होंने क्या है, साइकोलॉजिकल नोवेल मीन्स जो कि मेन कैरेक्टर के क्या है, स्टोरी माइंड में चलती है, मीन्स वो मीन्स अपने आप में सोचते रहते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ अंतु की बातें, मीन्स वो क्या है, रिलेट नहीं कर पाते लाइफ को, मीन्स एग्जिस्टेंस को अपनी को समझ नहीं पाते। तो उनकी जो हमें स्टोरी है वो कहाँ से पता चलती है, जो कुछ उनकी साइकोलॉजी ब्रेन में चलता है वो कहाँ से हमें पता चलता है, थ्रू उनकी फीलिंग्स और इमोशंस की वजह से हमें क्या है पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या है, और क्राई द पीकॉक साइकोलॉजिकल नॉवल की बेस्ट एग्जाम्पल है। इनको क्या है, मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ये न्यू जनर स्टार्ट किया था, इसलिए इनको मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल भी कहा जाता है। ये भी आपके आगे हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हु वाज द हीरोइन ऑफ द नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे, पब्लिश्ड इन 1980? जी, 1980 में जो उनका नॉवल पब्लिश हुआ था उसकी हीरोइन कौन है? माया, राका, तारा और नंदा कौल। द राइट आंसर इज तारा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके जो सेंट्रल मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? फीमेल्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी थीम ऑफ द नॉवल क्लियर लाइट ऑफ द डे? इसका प्राइमरी थीम क्या है? मैन्स एग्जिस्टेंस, एजुकेशन ऑफ वीमेन, अनएम्प्लॉयमेंट या इम्पोर्टेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली? द राइट आंसर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। नेक्स्ट, विच ऑफ अनीता देसाई's novel turn into English film? कौन सी इंग्लिश फिल्म में टर्न हुई थी उनकी नॉवल? जैसे कि मैंने आपको पहले अभी डिस्कस किया है, द राइट आंसर इज इन कस्टडी। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड अनीता देसाई रिसीव द पद्म भूषण, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स? ये अवार्ड उनको कब मिला था? 1995, 2000, 2010 एंड 2014? The right answer is 2014. Anita Desai's novel The Village by the Sea is set in which coastal town in India? ये कौन से कोस्टल टाउन में सेट हुआ था? गोवा, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड थुल? द राइट आंसर इज थुल। ये यहाँ क्या है, अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पे छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, ये अपना नॉवल सेट किया था, द विलेज बाय द सी। Anita Desai's novel The Zigzag Way explores the theme of cultural connections between India and which other country? उनका जो नॉवल है जिगजैग वे, इसमें कौन से थीम को, मीन्स कौन से कल्चर्स के कनेक्शन को दिखाया गया है? एक तो इंडिया है, और विच अदर कंट्री, दूसरी कंट्री कौन सी है? जापान, मैक्सिको, चाइना एंड ग्रीस? द राइट आंसर इज मैक्सिको इन 20th century. Next, who is the famous writer daughter of Anita Desai? उनकी जो फेमस डॉटर है अनीता देसाई की, वो भी क्या है, एक फेमस ऑथर हैं, और उनको भी क्या है, बुकर प्राइज मिल चुका है, बुकर प्राइज विनी है वो। उनका नेम क्या है? किरण देसाई, कविता देसाई, कंचन देसाई या फिर कीर्ति देसाई? द राइट आंसर इज किरण देसाई, जो कि फेमस इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, और ये इनको भी बुकर प्राइज क्या है, मिल चुका है।
नेक्स्ट, with whom did Anita Desai collaborate to start a publishing house? अनीता देसाई ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? उन्होंने अब मीन्स अपना एक पब्लिशिंग हाउस ओपन किया था। और वो किसके साथ कोलैबोरेट करके मीन्स स्टार्ट किया था? पी लाल, एच लाल, एम लाल या फिर के लाल? द राइट आंसर इज पी लाल। इनका फुल नेम क्या था? पुरुषोत्तम लाल। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके अपना पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ पब्लिशिंग कंपनी स्टार्टेड बाय अनीता देसाई एंड पी लाल? पुरुषोत्तम लाल एंड अनीता देसाई ने जो पब्लिशिंग कंपनी स्टार्ट की थी उसका नेम क्या था? पब्लिशर्स वर्कशॉप, बुक्स वर्कशॉप, राइटर्स वर्कशॉप एंड आर्टिस्ट्स वर्कशॉप? The right answer is Writers Workshop. Next, for which work Anita Desai won the British Guardian Prize in 1983? 1983 में उन्होंने कौन से वर्क के लिए ब्रिटिश गार्डियन प्राइज क्या है विन किया था? क्राई द पीकॉक, द विलेज बाय द सी, क्लियर लाइट ऑफ डे, वेयर शैल वी गो दिस समर? द राइट आंसर इज द विलेज बाय द सी। इसको क्या है, उनका चिल्ड्रन नॉवल भी बोला जाता है और इसके लिए उनको क्या है, ब्रिटिश गार्डियन प्राइज मिला था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? उनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क किसको माना जाता है? इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, बाय बाय ब्लैक बर्ड या फिर क्राई द पीकॉक? द राइट आंसर इज क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट, what is the central theme of Anita Desai's novel Baumgartner's Bombay? उनके इस नॉवल का सेंट्रल थीम क्या है? सफरिंग एंड आइसोलेशन, पोस्ट पार्टीशन ट्रॉमा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या फिर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट? द राइट आंसर इज ए, सफरिंग एंड आइसोलेशन। उनके क्या है, जो सभी नॉवेल्स हैं उसमें मेजर थीम्स उन्होंने कौन कौन से लिए हैं? जैसे सफरिंग हो गया, पॉवर्टी है, आइसोलेशन, एक दूसरे में मीन्स हस्बैंड वाइफ में लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इनर स्ट्रगल मीन्स उनके जो अंदर चल रहा है, जैसे तभी इन्होंने न्यू जनर क्रिएट किया है ना, साइकोलॉजिकल नॉवल मीन्स उनके जो अंदर चलता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, उनकी मैरिटल लाइफ कैसी है, मीन्स इन सब टॉपिक्स के ऊपर क्या है, उन्होंने अपने नॉवेल्स के थीम्स लिए हैं। मीन्स ज्यादा थीम्स उनके यही होते हैं। नेक्स्ट, which novel of Anita Desai deals with the theme of incompatibility and lack of understanding in marital life? मीन्स कौन सा ऐसा नॉवल है उनका जो कि इनकम्पैटिबिलिटी होता है, जिसमें मीन्स हस्बैंड वाइफ की सोच क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मैरिटल लाइफ मीन्स दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी। वो कौन सा नॉवल है? इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, बाय बाय ब्लैक बर्ड एंड क्राई द पीकॉक? द राइट आंसर इज क्राई द पीकॉक, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि माया जो सेंट्रल कैरेक्टर होती है वो क्या है, न्यूरोटिक होती है। मीन्स उसके हस्बैंड गौतम, जो उसका हस्बैंड होता है गौतम, उसके साथ उसकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसके कारण वो क्या है, बहुत परेशान रहती है, अंदर ही अंदर सोचती रहती है बेतुकी बातें, और क्या है, वो अपने हस्बैंड को मार देती है और खुद भी क्या है, सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट, when did Anita Desai win AC Benson Medal of Royal Society of Literature? ये मेडल उनको कब मिला था? 2000, 2001, 2003, 2006? द राइट आंसर इज 2003। और ये जो मेडल है एसी बेंसन मेडल, ये फाउंड किसने किया था? एसी बेंसन ने इन 1916 में। नेक्स्ट, वेयर इज अनीता देसाई लिविंग दीज डेज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अनीता देसाई जी आज भी हैं, ये अभी भी मीन्स अमेरिका में
सॉरी ये कहाँ रहती हैं? अमेरिका में रहती हैं आज के टाइम पे। हु इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ द इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किसको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल? अनीता देसाई जी। हु रोट द बुक अनीता देसाई a स्टडी ऑफ हर फिक्शन? ये बुक किसने लिखी है? मीना बेलियप्पा, सरोजनी नायडू, किरण देसाई एंड अरुंधति रॉय। द राइट आंसर इज मीना बेलियप्पा। नेक्स्ट, एट व्हाट एज अनीता देसाई पब्लिश हर फर्स्ट स्टोरी? उन्होंने कौन सी एज में अपनी फर्स्ट स्टोरी पब्लिश की थी? 8, 9, 15 और 20? द राइट आंसर इज 9। ऑन whom डिड अनीता देसाई फोकस इन हर नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर? इसमें मीन सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? मोनिका, तारा, माया, सीता। द राइट आंसर इज सीता। नेक्स्ट, which novel of Anita Desai has its first part in India and second part in America? कौन से नॉवल में है जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट इंडिया का दिखाया और सेकंड पार्ट अमेरिका का? बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे, द विलेज बाय द सी, फास्टिंग फीस्टिंग, बाय बाय ब्लैकबर्ड। द राइट आंसर इज फास्टिंग और फीस्टिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फास्टिंग, फास्टिंग पता है व्रत वगैरह रखना इंडिया में ज्यादा होता है, और फीस्टिंग दावतें, ये क्या है? अमेरिका का वो है। नेक्स्ट, विच नॉवल ब्रॉट अनीता देसाईज इंटरनेशनल फेम? मीन्स उनको इंटरनेशनल फेम किस नॉवल से मिली? क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय द सी, फास्टिंग फीस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन। द राइट आंसर इज फायर ऑन द माउंटेन, जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था। Who are the main protagonists of The Village by the Sea? The Village by the Sea के मेन प्रोटैगनिस्ट्स कौन है? लीला एंड हरी, बेला, कमल, माया एंड गौतम, तारा एंड रामू। द राइट आंसर इज लीला एंड हरी। इसलिए इसको चिल्ड्रंस नॉवल भी बोला जाता है, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी चिल्ड्रन हैं। लीला, शी इज 13 years old गर्ल, एंड हरी, हर 12 years old ब्रदर। नेक्स्ट, द मेजर एक्शन ऑफ द नॉवल क्राई द पिकॉक टेक्स प्लेस इन? जो मेजर एक्शन है क्राई द पिकॉक नॉवल का, वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? गौतम्स हाउस, ताराज माइंड, गौतम्स माइंड, मायाज माइंड। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये साइकोलॉजिकल नॉवल है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड टू आवर ब्रेन और माइंड। तो जो नॉवल का एक्शन है, मेजर एक्शन है, वो कहाँ चलता है? मायाज माइंड। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो न्यूरोटिक है, सारा दिन क्या है, बेतुकी बातें सोचती रहती है, तो इसलिए जो एक्शन है वो कहाँ हमें उसकी फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू पता चलती है, और कहाँ चलता है एक्शन? उसके माइंड में। नेक्स्ट, विच नॉवल इज कंसिडर्ड अनीता देसाईज मोस्ट सक्सेसफुल वर्क? उनके कौन से नॉवल को मोस्ट सक्सेसफुल वर्क कहा जाता है? क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय द सी, फास्टिंग फीस्टिंग, बाय बाय ब्लैकबर्ड। द राइट आंसर इज क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अनीता देसाईज मोस्ट रिसेंट बुक इन 2011? उन्होंने 2011 में अपनी लास्ट कौन सी बुक, मोस्ट रिसेंट कौन सी लिखी थी? डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, कैट ऑन अ हाउस बोट, और द पीकॉक गार्डन। द राइट आंसर इज द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। ये उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की लिस्ट है, ये देखिए आप नोट कर सकते हैं। क्राई द पीकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, साथ में इनके पब्लिशिंग ईयर है। बाय बाय ब्लैकबर्ड, द पीकॉक गार्डन, वेयर शैल वी गो दिस समर, कैट ऑन अ हाउस बोट, फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स एट ट्वीलाइट, क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय द सी, इन कस्टडी, बॉम गार्टनर्स बॉम्बे, जर्नी टू इथाका,
Scholar and Gypsy, Fasting Feasting, Diamond Dust and Other Stories, The Zigzag Way, and the last one, The Artist of Disappearance, जो उनके important works की लिस्ट है। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरी क्लास को, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।